अबाउट द पेपर पैटर्न। बोर्ड ने हमें एक सैम्पल पेपर भेजा है जो 2020-21 सेशन का है। भी उसमें पेपर में आपने क्या है ये मैं आपको बताऊंगी भी कैसे आपने अटैम्प्ट करना है उस पेपर को, तो कैसे चेंजेस किए हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2019-20 का उसके कंपैरेटिवली बोर्ड ने जो काफ़ी चेंजेस किए हैं इसमें, कुछ ऐड किया है, कुछ उसने जो क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आते थे 6 मार्क्स के आते थे वो काट के 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं। तो ये चेंजेस आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो आपका है मैथ्स का, मैक्सिमम मार्क्स कितने का होता है आपका 100। कितने का होता है बेटा 100 का। इसमें जो थ्योरी है, थ्योरी आपके पास होती है 80 मार्क्स और आपके पास जो क्या है आगे इंटरनल असेसमेंट जो बोर्ड में जाती है, ठीक है, वो होती है आपकी 20 मार्क्स। क्लियर बेटे? तो ये आपका 80 + 20 100 मार्क्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्योरी पेपर्स। थ्योरी पेपर में उन्होंने क्या कहा है कि आपके पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैम जो पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है जो उसके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आपके पास 16 क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन ईच कैरी 1 मार्क, ईच कैरी 1 मार्क। क्लियर बेटे? 16 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके पास एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये आपके पास होंगे आंसर द फॉलोइंग मीन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के। तो इसका भी जो आंसर है आपने वो टू द पॉइंट ही देना है, इतना पूछे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की। जो मेन चेंज की है इसने बोर्ड ने वो सेक्शन 2 में की है। सेक्शन 2 में आपको 2 केस स्टडीज देंगे। केस स्टडी का मतलब क्या है, ये आपके पास कंपलसरी होंगे। केस स्टडी का क्या है भी आपको जैसे कोई फिगर दे दी आपके किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, उसके रिलेटेड उसको स्टडी करके फिगर को उसमें आपको क्या पूछा है उन्होंने, कोई एरिया पूछा है, कोई वॉल्यूम पूछा है या कुछ भी पूछा है, तो उसके आपके पास 5 एमसीक्यूज बनेंगे उस एक केस स्टडी के। उस 5 एमसीक्यूज में आपने 4 एमसीक्यूज जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या होगा केस स्टडी। किसका होगा बेटा केस स्टडी का। इसके 5 एमसीक्यूज होंगे, ईच एमसीक्यू की 4 ऑप्शन होंगे। क्लियर? तो उसके आपने जो सब पार्ट्स है कितने आपने अटेम्प्ट करने होंगे, यू विल अटेम्प्ट 4 एमसीक्यू। इज दैट क्लियर? आगे आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 18, वो भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 17, वो भी आपके पास केस स्टडी का होगा। कोई आपको फिगर दे दे कुछ भी, उस पर आपके क्वेश्चन पूछेंगे, कितने होंगे 5 एमसीक्यूज होंगे। उसमें आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे, अटेम्प्ट कितने करने होंगे बेटा 4 एमसीक्यूज। इट मीन्स जो आपका सेक्शन 2 है वो कितने मार्क्स का हो गया 8 मार्क्स। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके 4 एमसीक्यूज करने हैं आपने, तो 4 मार्क्स के हो गए, 1 मार्क का ईच एमसीक्यू। 18 क्वेश्चन है वो भी 4 एमसीक्यूज करने हैं आपने, वो भी 1 मार्क का होगा। इज दैट क्लियर? तो ये कितने का हो जाएगा सेक्शन 2 है जो 8 मार्क्स। इट मीन जो आपके पास पार्ट ए है उसके 2 सेक्शन थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 कितने मार्क्स का था 16 मार्क्स का, सेक्शन 2 कितने मार्क्स का है 8 मार्क्स का। इट मीन जो आपका पार्ट ए है वो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा 24 मार्क्स। इज दैट क्लियर? ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की। जो आपके पास पार्ट बी है उसमें आपको आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन,
3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। जो आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मीन्स आपके पास 19 से लेके 28 तक, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 28 तक 10 क्वेश्चन होंगे। ये 10 क्वेश्चन ईच कैरी 2 मार्क्स। मीन जो क्वेश्चन 19 से 28 होंगे वो आपके पास कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 20 मार्क्स के। ये ईच क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपके पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेके कितने क्वेश्चन तक बेटा? 35 क्वेश्चन तक। 29 से लेके कितने तक आएंगे आपके पास? 35 मतलब 7 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के आएंगे? 3 मार्क्स के। तो 29 से लेके 35 तक कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन ईच कैरी 3 मार्क्स। इट मीन्स आपके पास जो 29 से लेके 35 तक होगा कितने मार्क्स के हो गए? 21 मार्क्स। कितने के हो गए बेटा? 21 मार्क्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 38 तक 3 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स के। मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास ईच कैरी 5 मार्क्स। मीन से कितने मार्क्स के हो गए? क्वेश्चन नंबर 30 से 38 तक 15 मार्क्स के। तो जो आपके पास पार्ट बी है 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे, कितना हो गया? 20 मार्क्स। 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन थे, कितने थे? 21। और ये कितने हैं आपके पास? 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, ये कितने हो गए? 50। तो ये आपके पास 56 मार्क्स का होगा जो पार्ट बी। तो आपके पास पार्ट ए प्लस पार्ट बी इज इक्वल टू 24 प्लस 56 इज इक्वल टू 80 मार्क्स। टोटल आपका पूरे पेपर कितने मार्क्स का हो गया बेटा? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात करते हैं हम इंटरनल असेसमेंट की। जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है वो आपकी किसके बेस्ड होगी? एक तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल पे बेस्ड होगी, ठीक है। एक उसमें आपके मार्क्स ऐड होंगे जो हमने पीरियोडिक लेते हैं उसकी एवरेज निकालकर, और एक उसका ऑन द स्पॉट आपका जब प्रैक्टिकल कराएंगे कंडक्ट, वो बोर्ड से नहीं होगा, वो इंटरनल से ही होगा। उसका एट ऑन द स्पॉट होगा, उसके मार्क्स होते हैं, उसमें वाइवा के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल ऑन द स्पॉट के मार्क्स होते हैं। तो वो सारा टोटल हो गया आपके पास कितने का बनेगा? 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। तो वो 80 मार्क्स थ्योरी हो गए, 20 मार्क्स उसके हो गए, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर मैथ का अटेम्प्ट होगा। क्लियर? अब बात करते हैं आपका पेपर के टाइमिंग की। जो आपका पेपर टाइमिंग है वो होगा 3 आवर्स। आपको क्या है? आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर के लिए 15 मिनट्स दिए जाएंगे पहले से। 10 और 10:30 से लेके 15 मिनट फॉर क्वेश्चन पेपर आप रीड कर सकते हो, और 15 मिनट जो आंसर शीट है उसके पर्टिकुलर जो बनने होते हैं, हमने फिल करने होते हैं, उसके लिए दिए जाएंगे। 10:30 पे आपने पेपर लिखना शुरू करना है और 1:30 तक आपका पेपर कंप्लीट होगा। इसमें जो ग्राफिकल क्वेश्चन है वो ग्राफ पे करना है आपने। कोई ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, उसकी कोई फिगर बनानी है, वो आपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से बनानी है। क्लियर बेटे? तो पेपर को आपने ध्यान से अच्छे से कंडक्ट करना है। ये ना हो भी आपका पेपर रह जाए, आपको आता है आप रह जाए। आपने जब पेपर कंडक्ट करना है, अपना करना है, तो उसके लिए अटेम्प्ट करना है जब पेपर अपना, तो उसको ध्यान से करना है भी हमने कितना टाइम कौन से मार्क्स वाले क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हैं, उस पर हमने कितना टाइम लगाना है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उस पर कितना टाइम लगाना है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उस पर कितना लगाना है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उस पर कितना लगाना है। तो इसलिए अपने पेपर को बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है, स्टडी करके करना है। समझ गए बेटा? क्लियर हो गया आपको पूरा पैटर्न पेपर का? एनी डाउट? थैंक यू।